यहाँ पे ऐसी संस्थाएं भी हैं, जैसे दिल्ली के अंदर रोहिंग्या बस्ती है, उसके अंदर केजरीवाल जी ने बिजली कनेक्शन दिए हैं, उनको कूलर वगैरह दिए हैं, पैसे की आर्थिक सहायता दी, ये उसके तो ऊपर सब स्टिंग भी आया था। राजनीति है भाई साहब, राजनीति है, सब राजनीति ये है, आया मुद्दा। राजनीति है भाई साहब। आप ममता सरकार को क्यों नहीं बोलते? वो भी है, वो भी तो राजनीति है। बिल्कुल है, बंगाल के अंदर तो सबसे ज्यादा रोहिंग्या मिलेंगे आपको, बिल्कुल है। वो भी तो राजनीति रोहिंग्या और बांग्लादेशी, हाँ। हिंदुस्तान का संसाधन हिंदुस्तान के मुसलमानों का उतना ही है जितना हिंदुओं का है, बिल्कुल है। लेकिन उसका किसी भी बाहरी घुसपैठिए के ऊपर कोई अधिकार नहीं है, बिल्कुल नहीं। किसी बाहरी घुसपैठिए का 1% अधिकार नहीं है। बिल्कुल। बांग्लादेशी है भैया, बाहर करो, रोहिंग्या है, बाहर कोई भी करो, हो। नहीं आना चाहिए, यही ना। लेकिन होता क्या है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको प्रश्रय दे रहे हैं। राजनीति है ना। अब आपने हल्द्वानी की बात की, वोट बैंक की राजनीति है भाई साहब। किसका वोट बैंक बनेंगे? आपको क्या लगता है? रोहिंग्या को, बीजेपी को तो ये कहा जाता है कट्टर कम्युनल पार्टी है साहब, तो साहब इन लोगों की बोलती है। बिल्कुल है, कम्युनल पार्टी। क्या लगता है कल को अगर सेकुलर पार्टी तो होती है ही नहीं। सेकुलर पार्टी कौन सी लगती है आपको, ये बताओ, सेकुलर पार्टी कौन सी है? कांग्रेस है, सेकुलर पार्टी तो कांग्रेस सेकुलर है। हाँ। अच्छा, कल को अगर ये जो बांग्लादेशी या रोहिंग्या यहाँ पे आ गए, इनके आधार कार्ड बन जाएंगे और इनको सुविधा दे दी जाएगी, ऑब्वियसली क्या मानते हो बीजेपी का कोई नेता या बीजेपी का कोई व्यक्ति उनको सुविधा दे रहा होगा? दे रहा होगा क्या भाई साहब? देखो, कौन दे रहा है मुझे ये बताओ, आप बीजेपी वाले दे रहे हैं क्या? 2 पंडित थे और एक जाट था, एक गुजर था, 4 पकड़े गए हरियाणा के अंदर गोकशी करते हुए, और धर्म के नाम पर ये गोरक्षा दल बना रखा था और वही गाय कटवा रहे हैं। आप उसके बारे में बताओ। अब मैं आपके क्वेश्चन का मैं काउंटर दे रहा हूँ। ये सिर्फ राजनीति है ओसामा भाई बिन लादेन और उसकी बहुत बड़ी संस्था ISIS और अलकायदा, नहीं। उन्होंने अल्लाह के नाम पर या मुसलमानों के नाम पर कहीं पे बम ब्लास्ट किया, क्या सारे मुसलमान, वो किसी भी कम्युनिटी का था, वो पूरी कम्युनिटी जिम्मेदार हो गई? नहीं, बीजेपी के नेता तो सारी कम्युनिटी को जिम्मेदार बताते हैं ना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझे क्यों होगा? जो सुनो, जो क्राइम करेगा वो जिम्मेदार है खाली, वही होगा ना। हाँ। तो आपने भी ये कहा सर आपकी कम्युनिटी के, फिर आप, मैं कह रहा हूँ आप थोड़ा सा मुद्दे से इधर उधर चले जाते हैं, आप जाति पे मत जाइए। मैं आपसे सिर्फ पॉलिटिकल क्वेश्चंस कर रहा हूँ, पॉलिटिकल क्वेश्चंस ही बात करेंगे अपन, क्योंकि धर्म और राजनीति पे जब चर्चा होती है ना, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बेमतलब की, बेफजूल की बातें लोगों के मुंह से निकलती हैं और वो नहीं निकलनी चाहिए। मैं आपको ये कह रहा हूँ, आपको क्या लगता है कोई बीजेपी का नेता रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान जो यहाँ पे आके अवैध रूप से बसे पैसे हुए के लिए कुछ भी कर सकते हैं बीजेपी वाले, वो दे रहे हैं? बिल्कुल शरण दे देंगे, बिल्कुल शरण दे देंगे भाई साहब। बीजेपी वाले पैसे के लिए सब कुछ कर मतलब सकते फिर इसका मतलब ये है कि फिर तो बीजेपी मुसलमानों के लिए काम अच्छा कर रही है, मुसलमानों को बसा रही है, वो तो फिर तो गलत इल्जाम लग हैं। रहा है। मुसलमानों को नहीं बसा रही, वो रोहिंग्या को बसा रही है। अच्छा, बीजेपी बसा रही है रोहिंग्या को? फिर तो बस मुसलमानों को ये कहते हैं ना कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो फिर इस हिसाब से तो सारा काम बढ़िया ही है, मुसलमानों के लिए अच्छा कर रही है बीजेपी, मान रहे हो? मुसलमान सुनो परेशान नहीं है, नहीं है ना? नहीं, मुसलमान परेशान नहीं है भाई साहब। मुसलमान इसलिए परेशान नहीं है, मुसलमान आज भी 2 वक्त की रोटी बढ़िया खा रहा है, खा रहा है ना, बढ़िया वो खा मेहनत से खा रहा है, मेहनत से खा रहा है। और अच्छा, जो कोई- गलत करेगा, जो गलत करेगा गलत के साथ कोई भी नहीं है, भोगेगा वो अपनी। अब बात ये रही, अभी मैंने आपसे एक चीज पूछी थी, आपने उसका गोलमोल आंसर दिया था, अब की बार 400 पार का नारा नहीं है, नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। कारण क्या क्या रहेंगे, कौन कौन सी चीजें हैं जो आगे बढ़ने बहुत है भाई साहब। दिल्ली में जाके देखो, चारों तरफ सर बॉर्डर सील कर रखे हैं, जाट जा रहे हैं वहाँ पर, किसान आंदोलन कर रहे हैं। अब जाके देखो, अभी वो बेचारी महिला खिलाड़ी थी, उनको इंसाफ तक नहीं मिला। उनका रेपिस्ट जो है, वो जो सांसद था ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में उन्होंने आरोप लगाए थे, बिल्कुल आरोप सही थे वो, और उसको ये तय कौन करेगा? उसको सस्पेंड करने में गवर्नमेंट को पसीने आ गए, जबकि मोदी जी बताते स्ट्रिक्ट है, मोदी जी कुछ स्ट्रिक्ट नहीं है। ब्रजभूषण शरण सिंह जो थे, हाँ। उनको जो है बर्खास्त करने का काम जो है, मैं आपको बता दूं, आरोप लगाने मात्र से नहीं होता है, उसको सिद्ध करना पड़ता है ना, प्रूफ तो करना सिद्ध थे पड़ेगा। आरोप। भारत की बेटी झूठ थोड़ी बोलेगी। अभी आपने एक बात बोली थी ना कि ना राजनीति के नंबर अमाम में सबका सब- आएगा। अगर इस देश की जनता ये सोच रही है ना कि आज हमारे पास ऊपर कुछ नहीं है, तो नंबर सबका आएगा। अच्छा, मोदी के सामने बेहतर नेता कौन लग रहा है आपको? मोदी के सामने नेता जो है वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी है, दे देंगे टक्कर, बिल्कुल प्रधानमंत्री बनने लायक पोटेंशियल है। बिल्कुल। हाँ, राहुल गांधी है, माइंडेड आदमी है। अच्छा हाँ, लोग उसको कुछ भी कहें मगर माइंडेड आदमी है वो। अच्छा, हाँ, तो आपको नहीं लगता भाई कांग्रेस के अंदर और कोई भी बेहतर नेता हो सकता था, क्योंकि 2 बार से असफल होते आ रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस में तो अभी तक कोई नहीं है ऐसा जो बेहतर बन सके।
बीजेपी में दिखते हैं नेता ऐसा कोई बढ़िया बीजेपी का फेवरेट नेता आपका कोई? बीजेपी में तो बहुत है नेता, बीजेपी में तो बहुत है। मोदी के अलावा भी अमित शाह है, अभी रविशंकर प्रसाद जी है, गिरिराज जी है, बहुत सारे नेता हैं बीजेपी के। नहीं ऐसे तो इनमें भी है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं और अपने सुधीर रंजन जो है अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन। तो क्या लग रहा है आपको ये जो नेता हैं थोड़े कमतर पड़ते हैं क्या? नहीं, सब अपनी अपनी जगह सही है। अपनी अपनी जगह सही है। हाँ, मगर राहुल गांधी माइंडेड आदमी है, ऐसे नहीं है, लोग उसको छवि गलत पेश करते हैं। छवि गलत पेश करते हैं। भाई साहब शुभ नाम आपका? मोहम्मद इस्माइल। आप बताइए राहुल गांधी के बारे में। भाई साहब कह रहे हैं भाई बढ़िया बंदा है, कद्दावर नेता है, लग रहा है? हाँ? सही है भाई, बढ़िया है। बढ़िया है? बढ़िया मोदी जी को चुनौती दे देंगे? है। मोदी जी को चुनौती दे देंगे? मोदी जी को चुनौती खा देंगे, मोदी जी नहीं देंगे, मोदी जी को नहीं देंगे। नहीं देंगे? तो ये 400 पार का जो नारा लग रहा है हो जाएगा इस बार? नहीं। फिर कहाँ तक पहुँचेगी बीजेपी? बीजेपी तो सफल चल रही है अभी तक, और आगे भी सफल चलेगी। चलेगी? तो मतलब मुसलमान साथ देगा बीजेपी का? सलमान तो साथ ही है उसके, दूर का है। नहीं ऐसे बोलते हैं कांग्रेस जो है और नेता ऐसे कुछ भी सरकार है, लेकिन भाईचारा जी बना रहे। यहाँ पे हमारे यहाँ पे सब एकता से रहते हैं, हिंदू मुसलमान सब प्यार मोहब्बत से रहते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो ये दिखाया जाता है कांग्रेस के द्वारा या और जो विपक्षी नेता बोलते हैं कि साहब जो माइनॉरिटीज़ है उनको दबाने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रोपेगेंडा है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब प्यार मोहब्बत से रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी की सरकार भी अच्छी है, अच्छी है? कोई बुराई दो राय नहीं है इसमें, बढ़िया है।